वेलकम टू इजी वे एकेडमी, आपकी अपनी एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सवाल नंबर 7 तक, और सवाल नंबर 8 जो है वो आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है सवाल नंबर 8 आपने कर लिए होंगे। तो सवाल नंबर 7 तक के अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए, और आज हम सवाल नंबर 9 करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजी वे एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 9। चलिए सवाल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 9 बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, शीट पे। क्या लिखा है देखिए, मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC का नासिफ किता BD है। ठीक है, मुसल्लस ABC आपके सामने बना हुआ है और उसका नासिफ जो है ज़ाविया B का नासिफ क्या दिया है, BD। अगर आप देख रहे होंगे तो ये B से जा रहा है नासिफ D तक के। ठीक है, तो कितना नासिफ क्या है, BD है। और हमारे पास में कुछ कीमतें दी हुई है। अगर AB बराबर X है, देखो AB कहाँ है, ये A से लेके तो ये B तक का X है। BC बराबर X जमा 5 दिख रहा BC, और AD जो है A और D X वजा 2 दिया हुआ है, और DC दिया है X बराबर X जमा 2 दिख रहा है आपको DC X जमा 2 हो तो X की कीमत मालूम कीजिए। अभी आपने अगर इसके पहले वाले सवाल नंबर 8 और जो भी इस टाइप पे ज़ाविये के नासिफ के मसले पे जो सवालात बेस्ड है, अगर उस सवालात को आपने देखा होगा और आप इस सवाल को देखोगे तो फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर X में कीमतें दी हुई है और इसके पहले वाले सवाल में यहाँ पर नंबर दिए हुए थे। तो करना कुछ नहीं है, जो तरीका हमारा ज़ाविये को नासिफ के मसला लगा के अपन हल करते थे, तो बस उसी मसले से सवाल को हल करना है। ठीक है, फ़र्क इतना है कि यहाँ पर X में जो कीमतें दी हुई है, जो यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई है वो X में दी हुई है, और हमें क्या निकालना है, X की कीमत निकालना है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका अपन लिखेंगे हल। देखिए हल में क्या होगा, जितना गिवन दिया है सब लिख दो। क्या क्या दिया हुआ है, मुसल्लस ABC में क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया है AB जो दिया हुआ है X। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दिया है BC, कितना दिया है BC X जमा 5, और AD दिया हुआ है कितना है X वजा 2, और DC दिया हुआ है X जमा 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर X निकालना है। तो शक्ल देखिए, हमारे पास कौन कौन से मसले हैं वो याद कीजिए। कौन से मसले हमारे पास, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, उसका अक्स। ठीक है, लगेगा क्या, नहीं लगने वाला है। उसके बाद ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत, ज़ाविये का नासिफ सवाल में ही बोल रहा है, तो ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत से हमारा काम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मुसल्लस। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए ऐसे अरेंजमेंट किया है मैंने। तो मुसल्लस ABC में क्या है, इसमें ज़ाविया ABC, देखो यहाँ लिखा हुआ है ज़ाविया ABC। देखो जो लेटर बीच में होता है ना वो हमारा ज़ाविया होता है। कौन है बीच में, B। तो मुसल्लस ABC में ज़ाविया ABC का नासिफ कौन है, नासिफ कौन है, BD। ज़ाविया BC नहीं कर रहा है ना, तो क्या रहेगा, ज़ाविया ABC का नासिफ कौन है, किता BD है। तो क्या लिखेंगे अपन, ज़ाविये के नासिफ की खुसूसियत से। ठीक है, क्या खुसूसियत, नासिफ ज़ाविये का नासिफ क्या बोलता है, जहां से नासिफ निकलेगा, कहां से, B से, कहां तक जा रहा है वो D तक। किसके 2 हिस्से किए उसने, AC के, कैसा, AD और DC। तो क्या आएगा यहाँ पर, AD बटे DC बराबर AD बटे DC। इस साइड अपन इससे स्टार्ट किए तो इधर भी AC आएगा, तो क्या बनेगा, AB बटे BC। यहाँ आएगा फिर AB बटे BC। ठीक है, अब सारी कीमत रख दो वहाँ पर। AD कितना है हमारे पास, AD दिया हुआ है X वजा 2 बटे DC कितना है X जमा 2 बराबर AB कितना है X और BC कितना है X जमा 5। ठीक है, इन सबको अपन लगा देंगे कॉस, इसको भी कॉस, इसको भी कॉस, यहाँ पर भी कॉस लगा देंगे। अब क्या होगा, हम करेंगे तिरछे ज़रब। ये जो नीचे वाला कॉस है X जमा 5 जाएगा X वजा 2 के पास में, और ये वाला जो X जमा 2 है जाएगा X के पास में। मतलब अपन क्या कर रहे हैं, तिरछे ज़रब कर रहे हैं इस तरीके से। मतलब ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जाएगा इधर, तो पहले यहाँ पहले से कौन मौजूद है, X वजा 2,
ये तकसीम वाला ज़रब में आएगा, यहाँ हो जाएगा x जमा 5 बराबर, यहाँ पे x तो पहले से ही है, तो x जमा जो तकसीम वाला क्या आएगा इधर ज़रब में आएगा, तो x जमा 2। ठीक है, हम क्या करेंगे अब, x जाएगा कॉस के अंदर, तो क्या हो जाएगा x ज़रब x को 2 जमा, फिर x जाएगा इसको ज़रब करेगा, ये हो जाएगा x ज़रब 2 2x। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वाले x से पूरे कॉस को, तो x कॉस में x जमा 5, फिर इस वज़ा 2 से पूरे कॉस को, तो वज़ा 2 कॉस में x जमा 5। ठीक है, फिर जैसे हमने यहाँ पर इस x को इस x से पूरे कॉस को ज़रब किया था, सेम इस x से अपन पूरे कॉस को ज़रब करेंगे और ये वज़ा 2 से पूरे कॉस को ज़रब करेंगे, तो ये x जाएंगे इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा x कुआ 2 जमा x ज़रब 5, ये हो जाएगा 5x, और ये जाएगा वज़ा 2 अंदर, तो वज़ा 2 ज़रब x वज़ा के 2x, ये वज़ा और ये जमा हो जाएगी वज़ा जमा वज़ा 2 पंजे 10 बराबर x कुआ 2 जमा 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, ये x कुआ 2 और जमा 2x को बराबर की अलामत के इधर लेके आएंगे और वज़ा 10 को उधर भेज देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए, x कुआ 2 जमा ये 5x और ये वज़ा के 2x, मतलब 5x में से 2x गया, कितना बचेगा 3x बराबर है, 5x में से 2x गया बचेगा 3x, और इन दोनों को इधर लेके आ जाओ, ये जमा का x कुआ 2 क्या हो जाएगा वज़ा का x कुआ 2, ये जमा के 2x हो जाएगा वज़ा के 2x बराबर, ये वज़ा 10 गया उधर, तो क्या हो जाएगा जमा 10। अब देखिए x कुआ 2 जमा का x कुआ 2 वज़ा कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 3x वज़ा 2x बराबर 10, 3x में 2x गया मतलब बचेगा x बराबर 10। और यही तो सवाल पूछा था मुझसे आंसर, हमसे क्या पूछा गया था, क्या x की कीमत मालूम कीजिए, तो x कितना है हमारा x बराबर 10। उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा, इसको सवाल को आप साथ ही साथ इसके आंसर लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं अपन सवाल नंबर 10 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 10 जो है वो एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है, मतलब अमली काम। देखिए बोर्ड में कुछ सवालात 8 से 10 नंबर के आपको अमली काम बेस्ड आने वाले हैं, मतलब सवाल में आधे आंसर उसका सवाल का जवाब दिया रहेगा, उस जवाब में आधे सवाल के जवाब लिखे हुए रहेंगे, आधे जवाब में ऐसे बॉक्सेस बने रहेंगे जो आपको फिल करना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 बिल्कुल वैसा ही है, अमली काम बेस्ड दिया हुआ है। और सवाल नंबर 10 को हल करने से पहले आपको मुतनासिबत का बुनियादी मसला वो पता होना चाहिए और उसका अक्स पता होना चाहिए। मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से और उस मसले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने मुतनासिबत के बुनियादी मसला नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, तो इसके पहले वाले 2 वीडियो पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम करके, और मुतनासिबत के बुनियादी मसला पूरा डिटेल में समझाया गया है उस एक वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको पता है तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 10। देखो क्या लिखा है, शक्ल में मुसल्लस के अंदरून में कोई एक नुक्ता x है। अभी देखिए यहाँ पर नुक्ता अंदरून में कोई एक x नुक्ता है, ये वाला सेंटर में। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, नुक्ता x को मुसल्लस के रासों से मिलाया गया है। नुक्ता x को मुसल्लसों के रास से मिलाया गया है। देखिए 2 मुसल्लस है यहाँ पर, एक मुसल्लस PQR जो अंदर बन रहा है, और बड़े वाला मुसल्लस कौन सा है DEF। तो इनके जो रास है, मतलब मुसल्लस PQR के रास PQR और DEF के रास, तो ये जो D और P है ये 2 मुसल्लस के अलग अलग रास है और इसको नुक्ता x से जोड़ा गया है। वही E और Q 2 अलग मुसल्लस के 2 अलग रास है, उसको x से जोड़ा गया है, और सेम वही R और F को x से जोड़ा गया है। वही बोल रहे हैं कि इनके रासों को मिलाया गया है। इसी तरह क्या बोला गया है, किताब PQ मुतवाजी है DE के। किताब PQ मुतवाजी है किताब DE के। PQ कहाँ है, देखिए ये वाला PQ, P से लेके Q किसके मुतवाजी है, DE के, मतलब ये PQ मुतवाजी है DE के। और आगे बोला है किताब QR मुतवाजी है EF के। कहाँ है QR, देखिए किताब QR जो है वो मुतवाजी है EF के। ये QR किसके मुतवाजी है, EF के। तो आगे क्या बोला गया है, तो किताब PR मुतवाजी है DF के। PR, ये वाला PR मुतवाजी है DF के साबित करने के लिए दर्ज झैल खाना पूरी कीजिए। मतलब आपको
ये वाला जिला पी क्यू मुतवाजी है डी एफ के बोला गया है, क्यू आर मुतवाजी है ई एफ के ये बोला गया है, ये दो मुतवाजी बोला है। देखिए ये मुतवाजी है और आपको पी आर मुतवाजी है डी एफ के साबित करके बताना है। मतलब पी आर जो है ये वाला जिला डी एफ के मुतवाजी है लाकर बताना है। मुतनासिबत का बुनियादी मसले का स्टेटमेंट याद कीजिए आप, अगर मुतवाजी है तो तनासुब में तकसीम करेगा, ऐसा मुतनासिबत के बुनियादी मसले का स्टेटमेंट है। और अगर तनासुब में तकसीम हो गए इसका मतलब वो दो जिले कौन से रहेंगे, मुतवाजी रहेंगे। जो खत तनासुब में तकसीम कर रहा है बाकी दो अजला को, तो फिर वो मुतवाजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने साबित कैसे किया है, हमारे सामने सबूत लिखा हुआ है मुसल्लस एक्स डी ई में। अब मुसल्लस एक्स डी ई कहाँ पर है, एक्स डी ई। अगर मैं इसके आपको कट करके इसको बाहर निकाल के बनाकर बताऊं, देखिए कैसे दिखेगा। अपन एक्स डी ई बाहर बनाएंगे, एक्स ये डी और ये ई। देखिए कौन सा है, मुसल्लस एक्स डी ई, एक्स डी ई। और ये कौन सा बीच में पी क्यू, तो ये है खत पी क्यू। ठीक है, क्या बोला गया है, पी क्यू मुतवाजी है डी के। देखो सवाल में दिया है पी क्यू मुतवाजी है डी के, तो यहाँ आएगा दिया हुआ है। ठीक है, देखो पी क्यू मुतवाजी डी के। हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला कैसे पढ़ा है, इस तरीके से मुसल बनता है, याद होगा आपको। यहाँ पर ऐसे मुसल बनता है और ये मुतवाजी खत जाता है। तो मान लीजिए ये जो नुक्ता एक्स है वो ये ऊपर दिया हुआ है, ये जो पी है वो यहाँ दिया हुआ है, ये डी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर क्यू है और यहाँ ई है। मतलब इस मुसल्लस को अपन ने उठा के ऐसा रख दिए। तो मुतनासिबत का बुनियादी मसला कैसा लगता है, एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स क्यू बटे क्यू ई। मुतवाजी है, देखो मुतनासिबत का बुनियादी मसला सवाल में ही लिखा है। अब अगर बुक आपके पास में होंगे तो आप देख सकते हो, मुतवाजी है तभी मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मुसल्लस एक्स डी ई में मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगाया। तो कैसे लगेगा, एक्स पी बटे पी डी। देखो यहाँ एक्स पी पहले से लिखा हुआ है, एक्स पी बटे पी डी, तो यहाँ आएगा फिर पी डी। ठीक है, बराबर एक्स क्यू बटे क्यू ई, एक्स क्यू बटे क्यू ई, तो यहाँ आएगा एक्स क्यू बटे क्यू ई। मुतनासिबत का बुनियादी मसला, और इसको दिया है मसावत नंबर 1। इसी तरह क्या किया है फिर, मुसल्लस एक्स ई एफ को लिया है। क्या है मुसल्लस एक्स ई एफ, देखिए एक्स ई एफ ही नीचे वाला मुसल्लस। अपन क्या करेंगे, अब इसको बाहर निकालेंगे। ये है एक्स, यहाँ पर है ई और ये है एफ। ठीक है, और मुतवाजी कौन है इसके, क्यू आर। देखो मुसल्लस एक्स ई, इसी तरह जैसे एक्स टी ई में किया था सेम वही करने वाले एक्स ई एफ में। तो क्या बोला है, क्यू आर मुतवाजी ई एफ के। ये देखो क्यू आर मुतवाजी ई एफ के, ये सवाल में हमको दिया हुआ है क्यू आर मुतवाजी ई एफ के। मुतवाजी है, यहाँ क्या आएगा फिर से ये हमको दिया हुआ है, और मुतवाजी है तो क्या लगेगा फिर, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो ये बॉक्स में आएगा मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो कैसे लगेगा फिर, एक्स क्यू बटे क्यू ई, तो यहाँ आएगा एक्स क्यू बटे क्यू ई बराबर एक्स आर बटे आर एफ, तो यहाँ आएगा एक्स आर बटे आर एफ। इसको दे दीजिए मसावत नंबर 1। अब अगला स्टेटमेंट क्या लिखा उन्होंने, मसावत 1 और 2 से। क्या बात है मसावत 1 और 2 में, देखो एक्स क्यू बटे क्यू ई मसावत नंबर 2 में, और मसावत नंबर 1 में एक्स क्यू बटे क्यू ई दोनों सेम है। तो यहाँ पर एक्स क्यू बटे क्यू ई किसके बराबर है, एक्स पी बटे पी डी के, और वही एक्स क्यू बटे क्यू ई किसके बराबर है, एक्स आर बटे आर एफ के। इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको मसावत नंबर 1 और 2 से एक्स क्यू बटे क्यू ई किसके बराबर है, एक्स पी बटे पी डी के, तो हम लिखेंगे एक्स पी बटे पी डी, और वही एक्स क्यू बटे क्यू ई किसके बराबर है, एक्स आर बटे आर एफ के। अब देखिए ये दोनों कहाँ पर है, एक्स पी बटे पी डी कहाँ है, एक्स पी बटे पी डी। ठीक है, एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ, एक्स आर बटे आर एफ, मतलब तनासुब में तकसीम हो गए। देखिए एक्स पी बटे पी डी बराबर एक्स आर बटे आर एफ,
ये वाले मुसल्लस में तनासुब में तकसीम हो गए, तनासुब में तकसीम हो गए, इसका मतलब मुतवाजी रहेंगे। मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स देखो यहाँ लिखा हुआ है, और ये हो गया मुतवाजी। समझ में आया? मतलब यहाँ पर पहली मसावत में मुतवाजी दिया है तो अपन ने तनासुब में तकसीम किया, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। फिर से वही मुतवाजी बोला है तो अपन ने तनासुब में तकसीम किए, शक्ल के आपके सामने बनी हुई है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला। 1 और 2 से हमको तनासुब मिला, ये तनासुब मिला, तनासुब मिला, इसका मतलब क्या लगेगा फिर? अक्स, और वो क्या रहेंगे? मुतवाजी। ठीक है, उम्मीद है सवाल नंबर 10 आपके समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 स्टार रेटिंग क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखिए सवाल नंबर 11 में, मुसल्लस एबीसी में ए बी बराबर है AC के। इस सवाल में हमको शक्ल नहीं दी हुई है, शक्ल अपन आगे बनाएंगे। जाविया बी और जाविया सी के नासिफ जिला AC और जिला AB को बिलतरतीब नुकात D और E पर किता करते हैं। मतलब शक्ल जो बनेगी हमारी मुसल्लस ABC जो बनने वाला है, उसमें हमें ये पता है कि AB बराबर है AC के। ठीक है, और जाविया B और जाविया C के नासिफ, मतलब यहाँ पर जाविया B का नासिफ भी रहेगा और जाविया C का नासिफ भी रहेगा, और वो जिला AC और जिला AB को बिलतरतीब नुकात D और E पर किता करते हैं। साबित क्या करना है? साबित कीजिए किता AD मुतवाजी है किता BC के। मुतवाजी लाकर बताना है, जो हमने सवाल नंबर 10 में पिछले क्वेश्चन में किया है। मुतवाजी लाना है तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स लगेगा। मुतवाजी बताना है तो मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से हमारा काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा? तनासुब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तनासुब बनेगा तो हम अक्स का इस्तेमाल करके मुतवाजी उसको बता देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 10 और 11 में क्या फ़र्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सवाल नंबर 10 में हमें ज़िले मुतवाजी दिए थे, तो हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगाकर तनासुब तैयार किए थे, और उन उस तनासुब का इस्तेमाल करके हमने क्या किया? अक्स लिया, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स, और हमने उसको मुतवाजी बताया। लेकिन यहाँ पर जाविये के नासिफ दिए हुए हैं, मतलब हमें यहाँ पे जाविये के नासिफ का इस्तेमाल करके तनासुब बनाना है। समझ में आ रहा है क्या? सवाल नंबर 10 में हमने मुतवाजी दिया था, तो हमने मसावत नंबर 1 और 2 से तनासुब तैयार किए थे मुतनासिबत का बुनियादी मसला लगाकर। ठीक है, और यहाँ पर जाविये का नासिफ लगाकर हमें मसावत नंबर 1 और 2 फिर से तैयार करनी पड़ेगी, और उसको फिर मसावत 1 और 2 से लेफ्ट साइड राइट साइड हम इक्वल बताएंगे, और देन हम उसको मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से मुतवाजी बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको शक्ल बना के बताता, फिर अपन इसको हल करेंगे। ठीक है, फिर सवाल नंबर 10 और 11 में क्या फ़र्क है आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सवाल की डायग्राम मैंने बनाया आपके सामने। मुसल्लस ABC, देखिए मुसल्लस ABC में AB बराबर है AC के, 2 ज़िले बराबर है, और क्या बोला गया था? जाविया B का नासिफ। देखिए जाविया B का नासिफ जो ज़िला AC को, जाविया B का नासिफ ज़िला AC को नुक्ता D पे कितना कर रहा है, जैसा उन्होंने बोला है। और जाविया C का नासिफ, जाविया C का नासिफ कौन है? C, जो कि ज़िला AB को नुक्ता E पे कट कर रहा है, जैसा सवाल में बोला गया है वैसे हमने डायग्राम बना लिए। आगे बोला है साबित कीजिए ED मुतवाजी है BC के, तो हमने ED को जोड़ा है। तो देखिए जब साबित करने की बात वो करेगा, साबित कीजिए, दिखाइए, तो आपको दिया हुआ है लिखना पड़ेगा, साबित करना है लिखना पड़ेगा, और अगर आपने कुछ अमल किया है, अमल मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, मतलब आपने कुछ वहाँ पे शक्ल में कुछ अरेंजमेंट किया है, तो वहाँ पर अमल लिखना है, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम देंगे फिर सबूत। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है सवाल में? जितना डेटा दिया हुआ है मैंने सब दिया हुआ में लिख दिया है, आपको वैसे ही करना है। देखिए AB बराबर AC दिया है, मैंने लिख दिया। जाविया B और जाविया C के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मैंने पूरा लिख दिया। फिर साबित करना है, क्या साबित करना है वो भी लिख दिया। और अमल नुकात E और D को मिलाइए, नुकात E और D को मैंने मिलाया। अब हम देंगे सबूत। देखिए सबूत देना है, तो यहाँ पर हमारे पास कन्फर्म इन्फॉर्मेशन कौन सी है कि जाविया B का नासिफ है और जाविया C का नासिफ है। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। पिछले सवाल में यहाँ पर मुसल्लस के अंदर मुसल्लस बना हुआ था सवाल नंबर 10 में, और हमने मुतनासिबत का बुनियादी मसला 2 बार लगाए थे, याद होगा आपको। वही यहाँ पर हम करने वाले हैं। 2 जाविये के नासिफ दिए हुए हैं, एक जाविया B का नासिफ दिया है, एक जाविया C का नासिफ दिया है। तो हम 2 बार जाविये के नासिफ की खुसूसियत लगाने वाले हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए हम पहले जाविया B ले ले या जाविया C ले।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन एक काम करेंगे, मुसल्लस ABC में पहले हम जाविया B का नासिफ कौन है, BD, तो हम इसमें लगाएंगे जाविये के नासिफ की खुसूसियत। देखिए कैसे बनेगा सबूत में, मुसल्लस ABC में, देखिए मुसल्लस ABC में जाविया B का नासिफ, जाविया B का नासिफ कौन है, किता BD है। अगर नासिफ जाविये का नासिफ है तो क्या लगेगा फिर, जाविये के नासिफ की खुसूसियत से। देखिए कौन सा है, B का नासिफ कौन है, BD, तो B से नासिफ निकल रहा है, कहाँ जा रहा है वो D तक, किसके दो हिस्से करा उसने, AC के, तो कैसे बनेगा वो AD/DC। तो अपन कैसे लिखते हैं, AD/DC बराबर, इधर स्टार्ट AC का, इधर भी AC करना पड़ेगा, तो क्या आएगा फिर पूरा जिला AB/BC बराबर है AB/BC। इसको दे दो मसावत नंबर 1। ठीक है, सेम जैसे हमने जाविया B का नासिफ लिया था, अब लेंगे हम जाविया C का नासिफ। तो मैं थोड़ा साइड में यहाँ पर हाशिया बना दूं, हम बनाएंगे अब जाविया C। देखिए जाविया C का नासिफ कौन है, जाविया C से कौन जा रहा है, देखिए CE आ रहा है, तो कौन है फिर, किता C है, तो क्या लगेगा फिर, जाविये के नासिफ की खुसूसियत से। तो C से निकला नासिफ कहाँ तक गया, E तक, किसके दो हिस्से किया उसने, ये AB के, तो कैसे बनेगा AE/EB, ये हो जाएगा AE/EB बराबर AC/CB, यह आएगा AC/CB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस AC को चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, AB से। देखो सवाल में दिया है AC किसके बराबर है, AB के, तो इस AC को हटा के अपन करेंगे AB। तो मैं लिखता हूं जो जैसा था वैसे के वैसी, AE/EB सेम रहेगा, बस इस AC को चेंज करना है। तो ये हो जाएगा AB बटे, ये CB है, मैं इसको पढ़ लेता हूं BC। आप BC पढ़ो या CB पढ़ो, बात एक ही है। इसको दे दो मसावत नंबर 2। अब मसावत 1 और 2 पे आप गौर कीजिए। देखो मसावत नंबर 1 में AB/BC किसके बराबर है, AD/DC के। मसावत नंबर 2 देखिए, वही AB/BC किसके बराबर है, AE/EB के। मतलब मसावत 1 और 2 में इसका राइट और इसका राइट सेम है, इसका मतलब लेफ्ट भी सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मसावत 1 और 2 से क्या होगा, दोनों के राइट सेम है, मसावत 1 और 2 का, तो दोनों के लेफ्ट भी सेम हो जाएंगे। तो यह आएगा AE/EB बराबर AD/DC। कहाँ पर है, देखो सवाल में AE/EB कहाँ पर है, AE/EB दिख रहा, बराबर AD/DC। देखो AE/EB बराबर AD/DC, तनासुब में तकसीम हो गए। मतलब क्या होगा फिर, मुतनासिबत के बुनियादी मसले के अक्स से, याद है आपको, अक्स लगेगा, तनासुब में तकसीम हो गया, तो किस कौन मुतवाजी होगा फिर, ED मुतवाजी हो जाएगा BC के। तो हम लिखेंगे किता ED जो है वो मुतवाजी हो जाएगा किता BC के, और ये हमको साबित करने का था, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, उम्मीद है आपके सवाल समझ में आया होगा। वीडियो को कंप्लीट देखिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना ना भूलें और देखते रहिए इजी वे एकेडमी। इस मस्ट का लास्ट सवाल था, अब इसके अगले वाली जो 1.3 रहेगी हम उसका बेसिक डिस्कस करने वाले हैं, और अगला वीडियो रहेगा 1.3 का बेसिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।